कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। आइए वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उनके आवास पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। ये काफिला उनका आप देख रहे हैं जो अमौसी एयरपोर्ट से निकला था। मानस मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मानस मौजूद हैं कल्याण सिंह के आवास पर। मानस, पीएम पहुंच गए हैं। जी देखिए, पीएम को आए करीब 3 से 4 मिनट का वक्त हो चुका है और अभी आप हमारे ठीक सामने तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर भी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करीब 2 मिनट का वक्त उनको यहाँ पर लगा। 2 मिनट तक वो यहाँ पर खड़े रहे। उसके बाद अभी भी जो आप हमारी दाहिनी तरफ जो रास्ता देख रहे हैं, जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा है, उसके ठीक दाहिनी तरफ का जो रास्ता है, तो वहाँ पर वो घर के भीतर दाखिल होंगे और घर के भीतर जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो शोक संतप्त परिवार है उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक सामने जो यूपी पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको यहाँ पर विदाई की तैयारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, वो यहाँ पर मौजूद थे। और करीब 2 से 3 मिनट का वक्त गुजर गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और श्रद्धा सुमन अर्पित की और अब वो सीधे घर के भीतर दाखिल हो गए। हालांकि दोबारा फिर से अलर्ट देखी जारी हो रहा है क्योंकि कुछ ही पलों में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं उनके आने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। राजनाथ सिंह को लखनऊ पहुंचना है, वो कुछ ही पलों में वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कल्याण सिंह के बहुत पुराने साथी रहे हैं, उनके बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो दिग्गज लोग, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में, वो सभी लोग यहाँ पर कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। हमारे ठीक सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस वहाँ पर जो सामने आपको नजर आ रहा है दाहिनी तरफ, जो वहाँ पर ब्लैक कैट कमांडो खड़े हुए हैं, उसके बगल में कुछ वरिष्ठ मंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल मानस, और हम आपके पास लौटेंगे। वहाँ की तस्वीरें आपके जरिए हम लगातार दर्शकों को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। राजीव, ये बहुत ही भावपूर्ण पल प्रधानमंत्री के लिए भी होगा। जिस वक्त वो वहाँ पहुंचे होंगे, अंतिम दर्शन किए होंगे, एक पूरा युग उनकी आंखों के सामने तैर गया होगा। देखिए, कल्याण सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं वो दूसरे तरह के थे। आपको याद ही होगा कि जब एक कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हो गया था, उस वक्त कल्याण सिंह जी राजस्थान के गवर्नर थे, वो अपने घर आए हुए थे। वहाँ एक वीडियो वहाँ से जारी हो गया या बना और वो वायरल हो गया, जिसमें बतौर राज्यपाल उन्होंने कहा था कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जरूरत है, उनको एक मौका और दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल उठा था कि एक राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कैसे एक राजनीतिक बात कर सकता है। और तब लेकिन वो उन्होंने कह दिया था, वो दिल की बात कहते रहते थे। तो एक लगाव जो उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था, एक खास तरह का रिश्ता था, वो वहीं से उजागर हो गया था कि एक गवर्नर पद पर रहते हुए भी वो इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उनको दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, माल एवेन्यू जो उनका घर है, वहां पर पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से वो रहते हैं। और एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले 30 वर्षों में 3 दशकों में उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उसमें सबसे सादगी और सरलता सहजता के साथ कोई रहता है तो उसका नाम कल्याण सिंह है। आप बता रहे थे कि बड़े अप्रोचेबल थे वो, कभी भी आप जाइए, आपको वक्त मिल सकता है आधे घंटे के अंदर उनसे मिलने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है आज के लिए। तो देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश और लखनऊ में रहने वाले लोग जानते हैं कि पिछले 30 वर्षों में राम प्रकाश गुप्त को, जो कि मुख्यमंत्री थे कुछ दिनों के लिए, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह के काफिले, किस तरह के घर, आलीशान घरों में रहते हैं, किस तरह का उनका जीवन है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोग लखनऊ में जानते हैं। कल्याण सिंह के बंगले के सामने आप खड़े हो जाएं और आप कहें कि आपको बाबूजी से मिलना है, थोड़ी एक बहुत पूछताछ के बाद आपको अंदर जाने का मौका मिलता है। और अगर कल्याण सिंह लखनऊ या दिल्ली के अपने आवास में हैं तो आपको 10-20 मिनट में उनसे मुलाकात हो जाएगी। ये सहजता, इतना अप्रोचेबल कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ। दूसरी बात यह भी है कि कल्याण सिंह को एक और आदत थी। इस मौके पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरा एक जानने वाला जिले स्तर का पत्रकार है जी। तो कल्याण सिंह दिल का रिश्ता रखते थे। जब वो गवर्नर बन गए तो उस जिले लेवल के एक पत्रकार को उन्होंने फोन किया और बोला कि अरे राजस्थान बहुत खूबसूरत जगह है, तुम घूमने नहीं आ रहे क्या? तो उसने कहा अरे बाबूजी हम वहाँ, उन्होंने बोले अपनी माँ को, अपने फादर को, बच्चों को, सबको लेके तुम आओ। कब आओगे?
तो उन्होंने कहा मैं बता दूंगा। आपको जान के हैरत होगी, ये 2017-18 की बात है। जी। वो पत्रकार, उसे तो बहुत हैरत हुई कि ये कल्याण सिंह उसे याद कैसे थे, क्योंकि वो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जब उन्होंने बनाई थी तो उनके यहाँ जाता आता रहता था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसको बाकायदा राजभवन की तरफ से रिसीव किया गया। जी। राजभवन में कल्याण सिंह ने बतौर राज्यपाल उस जिला लेवल के पत्रकार के पूरी फैमिली के साथ बैठ करके लंच किया और उसे एक गाड़ी से हर जगह सर्किट हाउस में रहने का इंतजाम किया। जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू, जो भी अच्छी जगहें थी, वो गाड़ी भेज करके और उसको मतलब वो इतना जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव रखते थे, इसकी मिसाल भारत की राजनीति में कम मिलेगी। और एक बात और बता दूं, तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉल एवेन्यू के उनके घर में पहुंचे, उनके परिवार के साथ मिल रहे हैं। उनके बेटे लोकसभा के सांसद और उनके पोते जो है वो आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, मंत्री हैं इस वक्त। उन्हीं के परिवार का अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो हुआ उन्हीं के परिवार में गया है, वहाँ की महिला सीट थी। 1977 में कल्याण सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। जी। उस समय डॉक्टरों के ट्रांसफर की एक पॉलिसी निकाली थी, मानक के आधार पर ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरण होंगे चिकित्सकों के, डॉक्टर्स के। अपने तरह का उत्तर प्रदेश में ये पहला प्रयास उन्होंने किया था। उस चक्कर में कुछ जो संघ के करीबी डॉक्टर्स थे उनका भी ट्रांसफर हो गया। संघ के नेताओं ने, संघ के लोगों ने कल्याण सिंह से, पार्टी के लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ा फेरबदल किया जाए, तो उन्होंने कहा जो मानक बन गया उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। पहले संघ के या पार्टी के लोगों से जुड़े लोगों के लिए कोई अलग मानक नहीं होगा, अगर इसको चेंज कराना है तो ये कैबिनेट से ही होगा। तो इस तरीके से वो शासन करते थे। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अगर कोई दृढ़ निश्चय हो गया, फैसले हो गए, तो उसमें यू टर्न नहीं होता था या कोई लचीलापन वो नहीं दिखाते थे किसी के कहने पर। देखिए, नकल अध्यादेश जब उनकी पार्टी बनी थी तो उत्तर प्रदेश में नकल की एक बहुत मशहूर किस्सा है कि वो जब टीचर थे तो एक लड़का चिट लेके आ रहा था, पर्ची, और उनको मालूम था कि ये नकल मारेगा। जी। तो अपने एक दोस्त के साथ, उनकी जो इन्विजिलेटर थे जिस रूम में, तो उस वक्त 2 रुपया इन्विजिलेशन का मिलता था। जी जी। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये 2 रुपया चला जाएगा, ठीक है, लेकिन आज पूरी निगहबानी इसी लड़के की होगी। तो उन्होंने पूरा ध्यान उस पूरे एग्जाम के दौरान उसी लड़के पर रखा और वो नकल न कर सका। कल्याण सिंह के दिमाग में ये 30 थी कि नकल के जरिए लोग पास होते हैं। जैसे ही उनकी सरकार बनी, नकल अध्यादेश हुआ, उसको संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया। जी। न जाने कितने छात्र, उनके अभिभावक जेल गए। इसका बहुत दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि उसके बाद सपुस्तकीय प्रणाली मुलायम सिंह यादव ने शुरू कर दी थी कि आप किताब लेके एग्जाम में बैठिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश के 10वीं 12वीं के जो परीक्षाएं हो रही हैं वो नकल विहीन नहीं है। मुझे मालूम है कि किस तरह से अभी भी स्कूलों में 75% से ऊपर वाला कमरा अलग होता है, फर्स्ट क्लास वाला अलग होता है, पास होने वाला अलग होता है और किसका कितना पैसा मिलता है। लेकिन कल्याण सिंह के जमाने में वो 2 साल ऐसे बीते थे कि लोगों की, मतलब जो बदमाश से बदमाश लड़का था वो भी लैंप जला करके बैठ गया था। और हमारे समय में, चूंकि उसी वक्त मैंने भी स्कूलिंग की है, हमारे समय में जब आप अंक बताते थे तो लोग पूछते थे कि कल्याण गवर्नमेंट के हो कि मुलायम सिंह गवर्नमेंट के हो। इस तरीके से याद किया जाता था विद्यार्थियों को कि किस दौर से आप निकल कर आए हैं, किस दौर में आपने परीक्षा दी है। ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई। उस समय के जो छोटी छोटी बातें हैं वो तमाम हम राजीव के जरिए समझ रहे हैं, और कल्याण सिंह को एज अ पॉलिटिशियन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आज हम याद कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं, मानस का लखनऊ में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस, आप बता रहे थे कि सभी बीजेपी के बड़े नेताओं का, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। अभी कौन कौन लोग वहां पर पहुंच गए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं। करीब उनको 5 से 7 मिनट का वक्त हो गया। उनके साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, और स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद हैं। हम आपको अपने सामने की तरफ कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोशिश करें कि सामने देखिए एक पांडाल लगा हुआ, उसमें तमाम जो अलीगढ़ से, यानी जो कल्याण सिंह के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके भी देखिए बैठने की यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई। इसके अलावा जहाँ पर हमारे जब बाई तरफ की तरफ हम जब कैमरा पैन
करते हैं। तो आपको सामने तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सामने पार्थिव शरीर रखा हुआ है कल्याण सिंह का। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनके साथ तमाम नेताओं की भी टीम थी जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जो संगठन के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इंतजार राजनाथ सिंह का हो रहा है। राजनाथ सिंह कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ से जो अंतिम सफर है उसकी यहाँ से तैयारी शुरू होगी। अंतिम सफर यहाँ से कल्याण सिंह का शुरू होगा उनके इस आवास से, और इंतज़ार हो रहा है कि राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच जाए और वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो शव यात्रा है उसको यहाँ से निकाला जाएगा और विधान सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, वहाँ की तस्वीरें भी हमने भेजी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी तैयारी की गई है। वहाँ पर भी कल्याण सिंह को और बिल्कुल मानस इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए कल्याण सिंह को, उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और नमन किया। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे और उनके आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। काफी देर तक उनके पार्थिव शरीर के पास मौजूद प्रधानमंत्री, सीधी तस्वीरें आपको ये हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, कल्याण सिंह के आवास से, जहां पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए काफ़ी समय तक वहां पर खड़े रहे और परिवार से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पीढ़ी के ये नेता कल्याण सिंह है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय, आपको याद होगा 1991 में इस तरह के नेता थे, संगठन का काम देखते थे। मुरली मनोहर जोशी लाल चौक में झंडा फहराने गए थे, तब मोदी जी उस वक्त पार्टी में, तब उस वक्त कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चित तौर पर कल्याण सिंह के प्रति अगाध स्नेह और श्रद्धा रही है। 2014 में जब उन्हें 2013 में जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को संपर्क किया, उनकी टीम के लोगों ने संपर्क किया और उन्हें बहुत ही इज्जत के साथ वापस पार्टी में ले आने का काम किया गया। 2014 का जो चुनाव था वो उस सीट से उनके बेटे राजवीर सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गया और उस चुनावी सभा में प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह जी को राजस्थान का गवर्नर बनाया। कुछ दिनों के हिमाचल गवर्नर का भी कार्यकाल उनको दिया गया था और अपने उस समय जब कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर थे तो 2-3 कार्यक्रम ऐसे हुए थे जिसमें दोनों साथ रहे थे और लगातार उनका कुशल। अभी जब कल्याण सिंह जी पीजीआई में लंबे 4 जुलाई से भर्ती थे तो कई बार आपने देखा होगा, जब एक बार खबर बीच में आई थी कि कल्याण सिंह बहुत बीमार हैं तो उनके परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और तुरंत ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि बाबूजी की सेहत में कुछ सुधार राजीव, जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ, जो एक दौर था जब बीजेपी से उनके रिश्ते बिल्कुल तल्ख हुए, लेकिन आखिर के वक्त जब सारी चीज़ें सेटल हुई, सही हुई, तो उसमें एक योगदान हम कह सकते हैं कि पीएम का भी रहा और अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी के उनका रहा कि उनका आखिर का वक्त बीजेपी के साथ बहुत ही कॉर्डियल हो गया। हाँ, देखिए, पिछले 24 घंटे से, जब से कल रात से जब से खबर आई है, कल्याण सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही मेरा शव लिपट करके जाए और मैं अंतिम यात्रा भी बीजेपी के झंडे में करूं। अभी मैं आपको बता दूं, अटल आडवाणी उम्र के लिहाज से और संगठन में सक्रियता के लिहाज से देखा जाए तो देश में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के बाद कल्याण सिंह ही उस दौर के नेता हैं। और अगर आप देखें तो इस दौर में, मतलब अभी जो सक्रिय नेताओं में कुर्ता धोती पहनने वाले नेताओं की जो फौज खत्म हो रही है, उसके भी आखिरी नेताओं के तौर पर कल्याण सिंह थे। देखिए, उनके राजनीतिक कद का, उनका पार्टी में सम्मान किस तरीके से था कि आप देखिए प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं।
पूरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग राज्यों के भी, मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, चूंकि वो उत्तर प्रदेश से हैं और उन दिनों वो भी सांसद हुआ करते थे, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल्याण सिंह को देखिए, एक बात आदमी की शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसके कद के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके अंतिम दिन को देख लें, आपको पता चल जाएगा। कल्याण सिंह को जिस तरीके की विदाई देश, उनके पार्टी के लोग या राजनीतिक लोग देख रहे हैं, उससे यकीनन नई पीढ़ी को यह पता चलेगा कि कितने महान सपूत भारतीय राजनीति का और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का कितना बड़ा सिपाही आज दुनिया से चला गया है। बिल्कुल। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। राजीव, मानस लगातार वहां बने हुए हैं। मानस, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो शोक संतप्त परिवार है उनसे मुलाकात की, काफी वक्त उन्होंने वहां पर बिताया। मानस का रुख करेंगे और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह आवास से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पीएम वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, काफ़ी वक्त उन्होंने वहां पर बिताया है, परिवार से मुलाकात की है। और जिस तरीके की आप बात कर रहे थे राजीव की, जो आज के लोग हैं उनके लिए ये समझना उतना सरल नहीं होगा। कल्याण सिंह का जो लेवल था, जो स्टैचर था, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट रहा है। जो अभी की जो युवा पीढ़ी है वो कल्याण सिंह को वैसे नहीं जानती जो 90 के दशक में जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स थी, एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स, बड़े ही दृढ़ नेता के तौर पर वो नज़र आते थे। कैसे आप अपनी पत्रकारिता के दिन को याद करते हैं? उनके साथ जो सवाल पूछे जाते थे, उनके जवाब, किस तरीके का उनका पूरी जो शख्सियत थी वो थी एक राजनेता के तौर पे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत ही पारदर्शी व्यक्तित्व के स्वामी थे कल्याण सिंह जी। मैं इस वक्त जो नई पीढ़ी के लोग, मैं ये बता दूं कि रोजगार से बड़ा मुद्दा नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता है। जब कल्याण सिंह जी गवर्नमेंट आई थी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी, आप देखिए कि समूह ग कहा जाता है जी, क्लास 3 की नौकरियों को, और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का 1 लाख से ज्यादा बच्चों को बिना किसी भ्रष्टाचार, अनियमितता के उस दौरान नौकरी मिली थी, रोजगार मिला था। इतने बड़े, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया। इसका मतलब जैसा नाम उनको मिला था, उन्होंने वैसा कल्याण लोगों के लिए किया, समाज के लिए। प्रदेश का कल्याण किया, पार्टी का कल्याण किया, देश का कल्याण किया। उन्होंने कहा जीवन भर उन्होंने लोगों के लिए काम किया और अपने नाम को ही सार्थक कर दिया। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कल्याण सिंह को लेकर आज की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जो की पहली प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जीवन भर उन्होंने लोगों के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने इस तरीके से कल्याण सिंह को याद किया और उन्होंने कहा कि अपने नाम को ही उन्होंने सार्थक कर दिया। मानस मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मानस, पीएम ने बहुत बड़ी बात कही कि अपने नाम को ही सार्थक किया कल्याण सिंह ने। देखिए, निश्चित तौर पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो सीधे बहुत आराम से यहाँ पे वॉक करते हुए आए और कुछ भावुक लग रहे थे वो। और अचानक से जब हम लोगों ने कहा कि 2 मिनट के लिए, तो खुद ही आ गए और जिस तरीके से उन्होंने कल्याण सिंह के व्यक्तित्व का बखान किया, निश्चित तौर पर एक आदमी लगाव जाहिर हो रहा था। ये पता चल रहा था कि कितना आदमी लगाव है और क्या कद है कल्याण सिंह का भारतीय जनता पार्टी के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के बीच किस तरीके का उनका कद है, किस तरीके की आत्मीयता रही है उनकी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक असल राम भक्त के तौर पर, यानी जो राम मंदिर का आंदोलन, उसके महानायक के तौर पर उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनकी हिंदुत्ववादी छवि के लिए, हिंदुत्व के प्रति उनका कमिटमेंट के लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। और कहीं ना कहीं उसकी झलक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में भी नजर आई कि किस तरीके से उन्होंने उनके व्यक्तित्व का बखान किया। और अब आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, देखिए बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रियों का यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ से बाहर निकले हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि आपको बहुत सारे मंत्रीगण नजर आ जाएंगे। और हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर मंत्रियों का जमावड़ा शुरू हो गया और अब राजनाथ सिंह के आगमन का इंतजार हो रहा है। तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी भी यहाँ से निकल करके बाहर गया है और हम थोड़ा सा और आगे चलते, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल
निकल चुके हैं, लिहाजा थोड़ा सा हम आगे चल करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चलिए सिक्योरिटी मानस, जो है हम वो वहाँ पर पहुंचेंगे कम हो गई आपके है। पास। तो ये तस्वीरों में आपको वहाँ की दिखाएंगे। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री हालांकि निकल गए हैं कल्याण सिंह के आवास से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, और उन्होंने कहा कि अपने नाम को ही कल्याण सिंह ने सार्थक किया और काफी काम किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।